नमस्कार, आप देख रहे हैं VSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। BPSC की बात कर लिया जाए, दरोगा अभ्यर्थी की बात कर लिया जाए और STET अभ्यर्थियों की बात कर लिया जाए, तो हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार ये दिखाते आ रहे हैं कि किस तरह से पास होने के बाद भी नियुक्ति जो है वो नहीं मिल रही है। हमारे साथ STET के अभ्यर्थी हैं। क्या लगता है कब तक आप लोगों की नियुक्ति होगी? हम लोग की नियुक्ति का आश्वासन अब मिल रहा है। शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव जो हम लोग आंदोलन किए थे 4 और 5 अक्टूबर को, इसके बाद वहाँ से हम लोग पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के बाद हम लोग वहाँ से, लेकिन लाठीचार्ज होने के बाद ये काम प्रशासन की कि हम लोग के डेलीगेशन टीम को ले जा करके अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मिलवाई। संजय कुमार उस समय बोले कि ये दुर्गा पूजा के समय चल रही है, दुर्गा पूजा बाद 21 तारीख को आप लोगों को हम जो है कि इसके बारे में आप लोगों के पक्ष में कुछ बताएंगे, कुछ जानकारी देंगे। लेकिन जब हम लोग 21 तारीख को गए तो फिर वही आश्वासन, फिर वही तारीख पे तारीख। अरे कब तक तारीख पे तारीख देंगे आप? लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन डायलॉग नहीं था सनी देओल वाला जो कहते थे कि तारीख पे तारीख, वही आपके साथ हो रहा। अच्छा ये बताइए, आप लोग आमरण अनशन पर भी बैठे थे, तेजस्वी यादव के पास भी गए थे, पप्पू यादव जी से भी मुलाकात हुई थी। क्या लगता है विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो आप लोगों की बात भी नहीं सुन रही है, तो क्या आगे होगी? देखिए, क्यों नहीं, सरकार तो हमारी अंग है ये है, और जब सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो हम तो विपक्ष के पास अपनी मांग को रखने के लिए जाएंगे ही। इसमें कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र में हमारी हक है कि हम जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो अभी जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था धूमिल हुई है, उसे कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है। और STET की परीक्षा एक फेस पर बहाली थी, जिसमें जो है शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन है। तो ये तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के आर्टिकल 309 का वायलेशन हो रहा है और सरकार को इसे समझने की जरूरत है। नहीं तो फिर नीति आयोग के रैंकिंग में हम हमेशा जो है पीछे से ही टॉप करेंगे। क्या लगता है आखिर कब तक आप लोगों की जो नियुक्ति है वो हो पाएगी? हम लोगों को तो यही लगता है कि क्या कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि दिवाली में हम जो है मिठाई खिला देंगे। हम शिक्षा मंत्री जी को उल्टा आज खुलेआम कर रहे हैं कि आज आप इतना मिठाई खा लीजिए आज कि आपको दिवाली में मिठाई अच्छे न लगे खुद। क्या ऐसा जुमलाबाजी होता है? क्या ऐसा बुर्बक बनाया जाता है? क्या आप बच्चों के भविष्य के साथ, शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं? बिहार में एक भी टीचर की जो है बहाली नहीं हो रही है। हाई स्कूल प्लस 2 में पूरे शिक्षकों का हुजूम खाली है। आपको रोकेंगे? आपको बता दूं हम अपने चैनल के माध्यम से कि जो STET के अभ्यर्थी थे वो 30,675 थे। उनमें से 2019 में ये लोगों ने वैकेंसी भरा था, अप्लाई किया था, और 2021 आ गया है। फिर भी जो नियोजन की और नियुक्ति की प्रक्रिया है वो अभी तक नहीं हुई। कहाँ से शुरू हुआ? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि पूरे राज्य में 9,000 हाई स्कूल प्लस 2 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। किसी तो अभी हम पटना का अभी बता रहे हैं कि एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर गोदामे भवन बना दिया गया है। तो ऐसा जगह है जहाँ पे मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। और सरकार एक तरफ अब बीमारू राज्यों से तुलना करती है कि अन्य राज्यों से हम अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? हम कैसे अच्छे हैं? हमारे यहाँ टीचर नहीं है। आप विज्ञापन निकालते हैं, बहाली लेते हैं और विज्ञापन बनाते हैं और अपने नियम से पलट जाते हैं। कि कैसा ये मतलब अन्याय है? आप जो नियम बनाते हैं वो विधि के द्वारा पारित करके नियम बनाते हैं, आप इससे पलट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो है मेंटोरियस टीचर को यदि आप इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? आप कहते हैं कि जो है नॉन मेरिटरी टीचर से पढ़वाएंगे, जिसकी संख्या, जिसका नंबर कम है। क्या वो लोग बिहार में के बच्चे पढ़ाएंगे? आज वे मशहूर हो गए जो कभी काबिल न थे, अब मंजिलें उनको मिली जो कभी दौड़ में शामिल न थे। तो ये तो हम नहीं होने देंगे। बिहार के मेरिट को, यदि मेरिट शब्द यदि अगर कोई अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स या सरकार के मंत्री यदि समझते हैं तो इस मेरिट को कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और सरकार को हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी तरह से सड़कों पर जो है, यानी कि कानूनी प्रक्रिया के अंदर में रहते हुए हम अपना जो है मांग करते रहेंगे। जो विज्ञापन था उस विज्ञापन के आधार पे आप लोगों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति जो है वो करे लोगों। आपको एक हास्यास्पद लगेगा एक बात, जब 2019 में विज्ञापन विज्ञापित किया गया था उसमें यहाँ तक प्रावधान था कि दिसंबर 2019 में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी महोदय, और उसके आधार पर हमने विज्ञापन को देख करके फॉर्म भरा था। लेकिन आज क्या हुआ? 2021 में 21 जून 2021 को 19 वाला जो रिजल्ट दे देना था वो 21 जून को निकला, 21 को। और वहाँ के बाद
वहाँ के बाद भी भर्ती प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया जाता है। हास्यास्पद मैंने दुनिया के इतिहास में ऐसी पहली घटना है, एक लोकतांत्रिक सरकार अपने विज्ञापन से पलट मारती है, अपने विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बदलाव करती है रिजल्ट के बाद। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, आंदोलन जारी रहेगा हमारा। आपको एक फ़ोन आया था और फ़ोन पे आपको धमकी दिया गया था कि आप लोग जो आंदोलन करते हैं वो आंदोलन नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोगों को भून दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वे उससे डरने वाला नहीं है। अनिल कभी न डरने वाला है, न रुकने वाला, न हारने वाला, न थकने वाला। जीतना एक मेरा उद्देश्य है। कब जीतिएगा, कब? ये आंदोलन इसीलिए तो कर रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि सरकार ने संवैधानिक पद पे बैठ करके संवैधानिक काम कर रहा है, अगर मैं गलत रास्ते पर चला जाऊं तो मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी पत्रकार बंधु और बिहार के 12 करोड़ जनता मुझसे सवाल पूछेगा कि अनिल आपको आंदोलन करना चाहिए था, आपको आंदोलन करना चाहिए था, आपको अपनी आवाज़ को उठानी चाहिए थी। हम आपको साथ आते, हम आपको साथ देते, हम आपको साथ देते। उसी का फ़र्ज अदा कर रहा हूँ। जिस मिट्टी में जन्म लिया इसका फ़र्ज निभा रहा हूँ कि इस संविधान का पालन करते हुए पहले अपनी आवाज़ को शांतिमय तरीके से अपना रहा हूँ। अगर नहीं मानेगी तो अगला स्टेप मेरा आत्मदाह होगा। आत्मदाह का परमिशन देना होगा सरकार को। अगर सरकार आत्मदाह का परमिशन नहीं देती है तो फिर आगे की रणनीति पर मैं विचार करूंगा। क्या लगता है आत्मदाह करने से जो आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो सफल हो पाएगी? नहीं, सफल तो हम लोग को जो है सरकार बाधा डालने की कोशिश तो कर ही रही है। जिस समय रिजल्ट निकला उसी समय से जो है वो बाधा डालने की कोशिश कर रही है। मनसा उनका साफ नहीं है। उनका मनसा है कि इस चीज़ को जो है जितना बाधा डालें वही हम लोग का जीत होगा। तो सरकार ये मानसिकता से जी रही है। बच्चा बहुत पढ़ लिख करके जो है मेहनत करके मेरिट में आता है। खासकर महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, वो बहुत मेरिट में आती हैं, सबसे बात सुनती हैं, उसका बच्चा खिलाती हैं, उसके बाद खाना बना के देती हैं, उसके बाद सास ससुर का बात भी सुनती है, या सुनती नहीं भी होगी बहुत लोग, लेकिन सुनती है। तो कहने का मेरा मतलब सब चीज़ करके तब पढ़ाई करती है, मेरिट में आती है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पर जब कहाँ से बचेगी? खोखला दावा पेश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि बेटी को आगे बढ़ाना। मेरा साइलेंट वोटर है। आज कुछ केशवर स्थान में ताजपुर तारापुर में हो रहा है ना, तो वहाँ चुनाव हो रहा है, तो वो तो अब किस मुँह से जाएंगे वहाँ पे? वहाँ के लोग भी तो जो है मेरिट में होंगे, ऐसा तो नहीं करे होंगे। वहाँ के बच्चियों भी मेरिट में होंगी, महिलाएँ भी मेरिट में होंगी, तो वो तो ठानी भी होंगी ना भैया कि हम किसको वोट देंगे। आपका वोट तो आपकी नीति के कारण गड़बड़ा रहा है। आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। आप डेयरी मिल्क दे दिए, उसके बाद सोच रहे हैं कि अब उससे छीन लेते हैं। तो क्यों दिए आप डेयरी मिल्क? नहीं देते। वही बात मेरा कहना है कि आप स्वच्छ मानसिकता से आइए, विकास विरोधी मत होइए। बिहार में आप जो कर रहे हैं उसमें जनता समझ चुकी है। आप विकास विरोधी हो रहे हैं। गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको कहाँ जाएगा? अच्छे शिक्षक से नहीं पढ़ेगा तो एक शुभम कुमार कैसे पैदा होगा? शुभम कुमार को ना पैदा करना है, दूसरा शुभम कुमार होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। बिहार तो जो है युवा ऊर्जा का जो है केंद्र है, और युवा ऊर्जा को आप दबा रहे हैं। यही कहना चाहते हैं। अच्छा, जो अनमेरिट वाले लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, ये बताइए, अनमेरिट में होकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग मेरिट में होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक ये जो मेरिट और अनमेरिट वाले लोग जो हैं उन लोगों को साथ न्याय मिलेगा? ना, यही तो जहर बोया गया है ना। वो जैसे सीट तो बहुत ज़्यादा है, 3 लाख सीट है, 2 लाख सीट है, 2.5 लाख सीट है। आप सीट को बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए? जहर बो दिए। बढ़ाए नहीं, आप जहर बो दिए। उस चीज़ को जो है आप क्यों किए? आप सीट बढ़ाए, ठीक है, उसका स्वागत है, लेकिन आप जो है बहाली का भी सीट बढ़ाइए। आप दे दिए मेरिट में और क्वालिफाइड में जो है डिफरेंस पैदा कर दिए। तो क्यों पैदा कर दिए? एक ज़माना था कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो है होशियारी करते थे लोग, नेता लोग करते थे। उस समय जो है तोड़ो फोड़ो राज करो। आज वही कर रहा है। छात्र को छात्र से लड़ाया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। वो मेरिट में ही है, मान कर चलिए वो भी मेरिट में है। तो आप सीट बढ़ाइए ना, ऑटोमेटिक मेरिट में आ जाएंगे। है हिम्मत तो दिखाइए। आप जनता का, छात्र का जो है हमदर्द बनना चाहते हैं। आज न्यायालय में लोग नहीं जाता। आज युवा शक्ति रोड पर नहीं आपको जो बोलता कि हाँ भाई ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, हम लोग जो है बहुत तबाह हो रहे हैं। तबाह तो है ही है। हम लोग तो उसी समय है जो बेचैन हो गए, उसी समय जो है आत्मा शरीर से निकल गया, जिस समय आप बोले कि जो है मेरिट और नॉन मेरिट एक है। क्यों बोले आप? कितना बड़ा ज्ञानी है, कौन सा यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, जरा वो भी बताइए, वहाँ से भी हम लोग पढ़ लेंगे जा करके। अच्छा, ये क्या बोला था मेरिट और नॉन मेरिट? हमारे गार्जियन समान जो है शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बोले थे, और उस पर जो है मुख्यमंत्री का कोई खंडन नहीं आया। तो ये कैसे हो सकता है मेरिट और अनमेरिट एक होगा? यही तो हम पूछ रहे हैं। हम तो भगवान से भी
पूछना चाहते हैं, इंसान से भी पूछना चाहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, आपके राज्य में ऐसा मंत्री जिस पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं वही जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं पूछने वाला है? क्यों? क्योंकि आपकी सहमति है। इसका मतलब आप सहमति नहीं दे रहे हैं। आज इलेक्शन हो रहा है ना वहाँ, क्यों दौड़ के जा रहे हैं लोग? क्यों? तो अपने लिए तो ज़्यादा चिंता है कि हमारे 2 सीट जो है घट जाएगा या जीत जाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो आप अपने लिए चिंता कर रहे हैं ना। चलिए ये बताइए, पता चला है ये भी कि जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं उनका उम्र पार हो रहा है, जो महिला है उनका भी उम्र पार हो रहा है, अब तो शादी होने में भी समस्या हो रही है। बिल्कुल आप सही कहें। अब क्या किए, सरकारी जॉब नॉन मेरिट को मिला दिया है, करा के बराबर है, तो क्या होगा? अच्छा, बहुत दिक्कत हो रहा होगा शादी ब्याह को लेकर, जिसका शादी भी हुआ होगा उसका टूट ही होगी। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिक्कत सब 30,675 लोग के साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। देखिए हम लोग अपने हक के लिए कभी गांधी मैदान, कभी बीरचंद पटेल मारे फिरे चल रहे हैं कि मतलब अपना हक आवाज़ उठा रहे हैं। अब सरकार को यही देखना है कि मैंने सरकार हम लोग को मैंने जो नोटिफिकेशन निकाला था फॉर्म भरने के लास्ट में कि आप लोग मेरी बातों से सहमत है, तब लोग बोले सहमत हैं, तब हम लोग अप्लाई किए थे। लेकिन सरकार को नोटिफिकेशन के अनुसार बहाली कराना चाहिए, बस यही है। सरकार बोला, ये तो विज्ञापन में भी जाहिर होगा कि जो विज्ञापन है वो विज्ञापन के अनुसार से जो नियोजन की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसे किया जाए, आप लोगों की यही मांग है? हाँ, जैसे विज्ञापन के नियुक्ति के अनुसार सब विज्ञापन में लिखा हुआ है और उसी हिसाब से जो बिहार बोर्ड है सारा रिजल्ट और कटअप जारी किया है। शिक्षा मंत्री जो है कह रहे हैं कि नहीं, ये नियोजन इकाई में तुम लोग को भेजेंगे। अच्छा ये बताइए, शिक्षा मंत्री का क्या तो बोले हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट वाले बराबर हैं, ये बात सही? ये बात 100 ऑन रिकॉर्ड उनका कैमरे पे आके बोले हैं। ये ऐसा नहीं कि वो पीछे में बोल दिए हैं, वो ऑन रिकॉर्ड कैमरे में आके बोले हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन होता है। अच्छा। ये कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, कहाँ उनको ये मालूम चल गया कि मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन होता है और नॉन मेरिट और मेरिट एक होता है? ये अब उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखिए विडम्बना कैसी है बिहार की कि शिक्षा मंत्री आके मेरिट और नॉन मेरिट एक कर देता है और कोई उससे पूछता तक नहीं है कि आप कैसे कर दिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, कब तक उम्मीद है कि आप लोग की जो नियुक्ति है वो हो पाएगी? हम लोग का जो उम्मीद है वो जो है कि शिक्षा मंत्री के व्यवहार से लगता है और अपर मुख्य सचिव के बातों से लगता है, बातों से, आश्वासन तो दे ही रहे, बातों से लगता है कि वो कुछ करने वाले हैं मेरिट के पक्ष में। लेकिन ये कब तक, जो आप पूछे कि ये कब तक होगा पॉसिबल, तो ये पॉसिबल अगले साल, ये 2022 में वो कह रहे हैं, उनके कथन अनुसार बोल रहा हूँ मैं तो आशा और विश्वास लगाया हूँ, उनके कथन से बात है कि अगले साल मार्च तक वो करेंगे मेरिट के पक्ष में कुछ बात। लेकिन हम लोग वहाँ रुकने वाले तो है नहीं, बैठने वाले तो है नहीं, हम लोग इस इंतजार में थोड़ी बैठेंगे। इसको पंचवर्षीय योजना तो बनाना ही है, 2019 की वैकेंसी है, 2021 आ गया, 2022 आने वाला है, तो ये पंचवर्षीय योजना तो हमको बनाना नहीं है। इस काम को तो वो जल्द से जल्द करना है, क्योंकि स्कूल से बच्चे तो निकल ही रहे हैं पास होके, बच्चे तो हर साल स्कूल में आ रहे हैं, पास हो रहे हैं, पढ़ के निकल जा रहे हैं। तो वो क्या पढ़ रहे हैं? जब शिक्षा की नहीं है स्कूल में तो वो पढ़ेंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है। एक बात पता चला है, जो अनमेरिट वाले लोग थे, अभ्यर्थी थे, वो 26 तारीख को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, पता है आपको? जी, सब पता है जी। लेकिन ये हम सीधा बात जानते हैं कि ये लोकतंत्र है, इसमें अपने आवाज़ को उठाने का सब लोग का अधिकार है। लेकिन आवाज़ क्यों उठाते हैं? हम आवाज़ क्यों उठाते हैं? जब हमारे साथ अन्याय हो तभी तो हम आवाज़ उठाएंगे। अब उनके साथ अन्याय क्या हुआ है? अरे उनके पक्ष में तो सरकार जो है कि मेरिट और बराबर कर दिया, तो उनके साथ अन्याय थोड़े हुआ। अरे उन्हीं के कारण तो इस समस्या पैदा हो गया है। वो शिक्षा वो जो है कि 21 जून के बाद जब मेरिट का जो आया था लिस्ट, उसके बाद वो आंदोलन किए, सरकार को मौका दे दिए गलती करने का, और सरकार को जब मौका दे दिए गलती करने का तो सरकार गलती कर दिया। वो लोग समझ रहे हैं कि हम लोग आंदोलन किए थे तो ये जो जान करके सरकार मेरिट नॉन मेरिट को एक कर दिया। नहीं, सरकार को अपने गलत करने का मौका दे दिया। अब गलत करने का मौका दे दिया एक बार, अब आप आंदोलन करने आ रहे हैं। चलिए, छोटा सवाल है, जल्दी जवाब दीजिएगा। क्या लगता है आप लोग भी 26 तारीख को प्रदर्शन करने वाले? हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे, यही बीरचंद पटेल रोड पे मानव श्रृंखला बनाएंगे। जितने भी अभ्यर्थी आएंगे सब लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे। सरकार ही सिर्फ मानव श्रृंखला नहीं बना सकती है, हमारा भी अधिकार है ना, संविधान मेरे लिए भी है ना, तो हम भी अपने अधिकार के लिए मानव श्रृंखला बना सकते हैं ना। निकम्मी सरकार है, ये शिक्षा मंत्री निकम्मी है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, आज करवा चौथ का व्रत है। जिस तरह सावित्री ने सत्यव्रत के जान के लिए, प्राण के लिए, सत्यव्रत को जान की रक्षा के लिए उन्होंने जो है कि लड़ा था, आज उसी के आधार पर मनाया जाता है, उसी के लिए मनाया जाता है।
तो जिस तरह यमराज से शत्रुवत के लिए सावित्री ने उनकी रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए उन्होंने मांगा था प्राण रक्षा, उसी तरह आज हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए सभी मेरिटधारी छात्र शिक्षा मंत्री से आह्वान करते हैं, मांग करते हैं कि देखिए बिहार का भविष्य कहा जा रहा है, बचाइए बिहार के भविष्य को, बचाइए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, बचाइए बिहार के वो आने वाला भविष्य जो गांव में बैठ के पढ़ रहा है, उसके भविष्य को बचाइए। ये कहाँ गर्त में लेके जा रहे हैं। और आप जाइएगा ना, अरे आप तो चलिए जाइएगा, ये आने वाला भविष्य आपको माफ़ नहीं करेगा। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एसटीईटी के अभ्यर्थी। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि 26 तारीख को हम लोग भी मानव श्रृंखला बीरचंद पटेल पद पे निकालेंगे और सरकार तक अपनी बातों को रखेंगे। आपको बता दूं कि 2019 में एसटीईटी अभ्यर्थियों की वैकेंसी आया था और उन्होंने मेरिट में भी आ गया था, लेकिन 2021 आ गया है, 2 साल हो गया है, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 2 सालों में हम लोग की जो नियोजन की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति की प्रक्रिया है, वह नहीं हो पा रहा है। और ये तमाम उच्च न्यायालय की दरवाजा की बात कर लिया जाए या विपक्षी दलों के नेता की बात कर लिया जाए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, पप्पू यादव, तमाम ऐसे विपक्ष के नेताओं के पास जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर, ताकि इन लोगों की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचे और इनकी जो आवाज़ है वो उनकी मेरिट लिस्ट में है तो इनको नियुक्ति मिले। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए VSS न्यूज़ बिट्टू के साथ पटना।